ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की कृपा से एक नया दिन शुरू करते हैं। आइए नए दिन का स्वागत करते हैं। ये नया दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आया है। इस नए दिन से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत कुछ करने भी वाले हैं। तो आइए कुछ अच्छा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने बाबा को याद करने की ज़रूरत है, अपने साईं से बात करने की ज़रूरत है। तो आइए हम सभी मिलकर बाबा के चरणों में बैठकर बाबा से प्रार्थना करते हैं। हे देवा, बाबा, रात सुख से बीत गई, अब नई सुबह आई है। आपकी कृपा से ये सुबह हमें मिली है। हे साईनाथ, आपके श्री चरणों में बैठकर हम ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा, हमारी वजह से कभी कोई दुखी ना हो, हमारी वजह से कभी किसी आँख में कोई आंसू ना आए, हमारी वजह से कभी कोई ऐसा काम ना हो जिससे किसी के मन को पीड़ा पहुँचे, दुख पहुँचे। हे देवा, हमें सभी के सुख का कारण बनाना, कभी दुख का कारण ना बनाना। बाबा, आपके आशीर्वाद से हम जिनके लिए भी प्रार्थना करें वो प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा, उन पर कृपा कीजिएगा, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, वो खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। बाबा, हम अपना हर कार्य आपको सौंपते हैं, अपनी ज़िंदगी आपको सौंपते हैं। हे देवा, हमें अच्छे मार्ग पर चलाते रहना, हमें सही गलत का भेद बताते रहिएगा। हमसे कभी कोई गलती ना हो, कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को नुकसान पहुँचे या फिर हमें नुकसान पहुँचे। हम सदा अपने रिश्तों में मिठास बना कर रखें, प्यार बना कर रखें। हमारे मन में कभी भी किसी परिवार के सदस्य के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी कोई भावना ना हो, क्रोध ना हो। बाबा, किसी के प्रति भी कोई ऐसी भावना ना हो जो हमें गलत मार्ग पर ले जाए। हे देवा, हम सबसे प्रेम करें, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिएगा। तो आइए सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आज का दिन शुरू करते हैं अपने बाबा से अपने दिल की बातें करना। जो भी आपके मन में हो ना, वो बाबा से शेयर किया करो, क्योंकि एक यही तो है जो हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। कोई नहीं सुनता, सबको अपनी अपनी रहती है, लेकिन बाबा तो हमारी हर बात को उतने ही ध्यान से सुनते हैं और उतना ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुनते हैं। बाबा से बड़ा सच्चा साथी कौन है भला? एक बाबा ही तो है हमारे पास, जिनसे हम दुख भी बताते हैं, सुख भी बताते हैं, झगड़ा भी बताते हैं, लड़ाई भी बताते हैं, और जब रोते हैं तब भी बताते हैं। रोते भी उसके सामने हैं, लड़ते भी उसी से हैं, प्यार भी बेइंतहा करते हैं अपने बाबा से हम लोग ना, क्योंकि एक यही रिश्ता तो है हमारे पास जो हमारी हर अच्छाई बुराई को स्वीकार करता है, बिना मतलब के। कोई स्वार्थ नहीं है इस रिश्ते में, कोई मतलब नहीं है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में सिर्फ प्यार ही प्यार है। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता है हमारा हमारे बाबा के साथ। तो आइए, जब बाबा ने हमें इतना अच्छा सौभाग्य दिया है कि हम बाबा की सेवा में हैं, हम बाबा का नाम बाबा की इच्छा से ले सकते हैं, तो क्यों ना लें भाई। जितना हो सके उतना नाम लीजिए। ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी समस्या है ना, आप साईं 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 रटते रटते पार चले जाओगे। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, अरे हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनते हो ना, लीलाएं सुनते हो कि लोग बताते हैं कि बाबा ने हमें कहाँ से कहाँ बैठा दिया, है ना। लोग कहते हैं ना, यार हम तो कुछ भी नहीं थे, बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया। तो यूं ही नहीं कहते हैं वो, उन्होंने फील किया है, वो जानते हैं कि ये बाबा है। ये देर भले कर देते हैं, लेकिन देते बेमिसाल है। इनके देने में कभी कोई कमी नहीं होती, कभी नहीं होती। बस आपके अंदर वो सबूरी, वो श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी तो बाबा सब भरपूर देते हैं। बाबा ने कहा है कि तुम साईं साईं का नाम स्मरण करोगे, मैं तुम्हें भव से पार उतार दूंगा। और बाबा के वचन तो कभी असत्य होते नहीं है। हमारे से गलती हो सकती है, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन बाबा के वचन सत्य हैं। तो चलिए
आइए अपने श्री साईं के चरणों में बैठकर प्रार्थना शुरू करते हैं। आज की प्रार्थना जिन लोगों के लिए की जा रही है, मालिक उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, उन पर कृपा कीजिएगा देवा, उन पर रहम कीजिएगा, हम सब की प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा। ये परिवार पूरा मिलकर प्रार्थना करता है और बाबा सुनते हैं। थैंक यू सो मच बाबा एंड माय फैमिली। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए, आज की प्रार्थना के नाम है देवा श्रद्धा की लाज रखना बाबा। नाम है अनिल मंडल जी, पुष्पा नरसी शर्मा जी, फरशोगर जी, सौम्या भारती जी, सौरभ सिंह जी, रियांश जी, बॉर्न बेबी शिवाया, सोनाली जी, प्रवीण जूनी जी, माधुरी जी, अनीता कुमारी जी एंड ऑल फैमिलीज़। देवा बाबा इन सभी पर कृपा करना, इनके जीवन में जो दुख जो समस्या इन्हें परेशान करती हो वो इनसे दूर कर दीजिए मेरे मालिक। इन पर कृपा कर दीजिए और इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो, तंदुरुस्ती हो, आपका आशीर्वाद हो तो सब कुछ संभव है बाबा। लाइफ में सबको तरक्की मिले, सब आगे बढ़ें, सब मुसीबत दुख से लड़कर सुख को प्राप्त करें, मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो देवा जिनको भी हेल्थ इशू है उनकी हेल्थ इशू ठीक हो जाए बाबा। सभी पर कृपा करना ताकि सबके घर में खुशियाँ हों, सुख समृद्धि हो। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि जितने भी नाम अभी मैंने लिए हैं, मालिक की ज़िंदगी आपके चरणों में सौंप कर हम आगे बढ़ते हैं। आप हमारी श्रद्धा की लाज रखिएगा और जिन लोगों के लिए प्रेयर की जाती है आप सबूरी बनाए रखिए। आपको कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और मालिक की कृपा जब साथ है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपसे और शेयर कर दूं कि आज वो तारीख है जब हमारे बाबा ने महासमाधि ली थी। आज वही दिन है और बाबा का महासमाधि दिवस दशहरे के दिन मनाया जाता है। तो दशहरे पर बाबा का महासमाधि दिवस हम मनाएंगे, लेकिन आज वो तारीख है जिस दिन बाबा ने महासमाधि ली थी। और हम सभी साईं भक्त ये जानते हैं कि बाबा हमारे से दूर कहीं नहीं गए हैं। बस बाबा शरीर त्याग कर हमारे साथ ही साथ हैं। बाबा तब भी हमारे साथ थे, बाबा आज भी हमारे साथ हैं, बाबा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और बाबा का साथ हमारे सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज वो दिन को याद करते हैं, क्योंकि अगर हम फील करें तो अभी भी बाबा हमारे साथ ही हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बाबा के बच्चे प्रार्थना करते हैं रोज़ उठकर, क्या बाबा को पता नहीं है? अरे बाबा से क्या छुपा है, वो तो सब जानते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि आप धैर्य रखना, ये मेरा साईं है ना, ये देने में कभी देरी नहीं लगाता है, ये भरपूर देता है। बस थोड़ा सा परखता है अपने भक्तों को, अपने बच्चों को, कि कहीं मेरे बच्चे भटकते तो नहीं हैं। हिम्मत है ना, और नहीं भी होती तो हिम्मत हमारे अंदर देते हैं बाबा। बस जो विश्वास करते हैं, जिन्हें अटूट विश्वास है, वो डटे रहते हैं बाबा के चरणों में, और जिन्हें विश्वास नहीं है वो भटक जाते हैं। लेकिन ये परिवार भटकने वाला नहीं है, ये साईं का बच्चा है, साईं के साथ चलता था, साईं के साथ चलता रहेगा। हे देवा, इस परिवार के छोटे बड़े सदस्यों को अपने चरणों से लगाए रखना मेरे मालिक, हमारी भूलों को माफ़ करना। तो आइए, आज वही दिन है जो कि हम सबके लिए बहुत बहुत महत्व रखता है, और बाबा की कृपा से हम सभी बहुत खुश हैं और अपनी ज़िंदगी में सबके लिए अगर अच्छा कर सकें तो ज़रूर करें। किसी की भूख को मिटा सके तो ज़रूर मिटाएं, ना मिटा पाएँ तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि देवा मुझे इस लायक बना दीजिए कि मैं लोगों के काम आ सकूं, ठीक है। और आज माता रानी का आगमन है, नवरात्र का पहला दिन है। आज सब कुछ कितना अच्छा है ना। तो आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, क्योंकि आज माँ स्वयं विराजमान होने वाली हैं हर घर में।
और माता रानी के आगमन से घर में सुख समृद्धि होगी, बरकत होगी, खुशियाँ होंगी। माता रानी हम सबके दुखों को काट कर सुख पहुँचाने आ रही हैं। तो हे माँ, मेरे इस परिवार पर भी कृपा करना। इत देखूं तो तू लागे कन्हैया, उत देखूं तो दुर्गा मैया। सब कुछ मेरे साईं में वास करते हैं। सब भगवान जिनका भी रूप हम समझते हैं वो मेरा साईं ही है। तो हे साईं माँ, हम सब की ज़िंदगी आपके चरणों पे है। आप हमारा कल्याण कीजिए, हम पर दया कीजिए। हमारा जो भी बाबा जो हमसे गलती होती है उसे क्षमा कीजिए और आने वाले दिन, आने वाले समय बहुत खुशियाँ लेकर के आए। हमारे आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए, आज बहुत ही स्पेशल दिन है, तो इस स्पेशल दिन को और स्पेशल बनाने के लिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। उसके पहले मैं उन्हें विश कर दूं जिनका आज जन्मदिन है। तो आप सभी को जिनका भी बर्थडे है, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जन्मदिन है आज पुष्पा नरसी जी का बर्थडे है। पुष्पा जी, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी बाबा हमारे आपको खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। आपकी ज़िंदगी का हर दिन बेहद खूबसूरत हो। आप हमेशा खुश रहें। बाबा की और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। साईनाथ आप पर आशीर्वाद रखें और आपकी हर मनोकामना पूरी करें। सौम्या भारती जी का जन्मदिन है। सौम्या जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ और माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएँ। बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस करें। आपका हर सपना, हर मनोकामना पूरी हो। मेरी बाबा और माता रानी से यही प्रार्थना है। रेयांश जी का बर्थडे है। रेयांश जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी साईनाथ आप पर कृपा बनाए रखें। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हो, लंबी आयु हो और उतनी ही ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां हो, बरकत हो, सुख समृद्धि हो। आपके और आपके परिवार में सदा प्यार बना रहे, खुशियाँ बनी रहे और माता रानी के आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हो। आप सबकी लाइफ में खुशियाँ हो, सब खुश रहें। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए 11 वचन पढ़ते हैं। आइए 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और दिन प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। माता रानी आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएँ। आपकी लाइफ सदा खुशियों से भरी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, जय जय साईं राम।